हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं ज्ञानोरा का यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं हमारे सीजीएल मेंस के पार्ट थर्ड को, जो कि अपने अभी चल रहा था 11 सितंबर का पेपर चल रहा था, उसका पार्ट थर्ड आज हम करेंगे। हम 1 to 50 क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 51 to 75 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हम हर रोज 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका कोई फ्रेंड सीजीएल मेंस इस बार दे रहा हो तो उसके साथ ये सेशन जरूर शेयर करें, जिससे कि उससे भी कुछ फायदा हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 18 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले में रूपांतरित किया जाता है। ठीक है, मतलब ये 3 गोले हैं, इनसे एक गोला बनाया जाता है, ये बड़ा वाला। तो x सेमी त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब हमें ये जो छोटा गोला x सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का आयतन इसके बराबर कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें x निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, यहाँ से फोर बाई थ्री पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 1 का क्यूब x का क्यूब प्लस 8 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 4/3 पाई इनटू में क्या आएगा आपका, इनटू में आएगा 9 का क्यूब। क्योंकि ये 18 सेंटीमीटर व्यास था तो त्रिज्या आपकी 9 हो जाएगी। ये आपका कट जाएगा, वैसे आपको लिखना ही नहीं होता, फिर भी मैंने लिख के बता दिया कि आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो। तो ये क्या हो गया आपका, ये यहाँ से आ जाता है कितना, 8 का क्यूब कितना होता है आपका 512 और एक 513 हो जाएगा। तो x क्यूब बराबर क्या आ जाएगा आपका, ये 9 का क्यूब कितना होता है आपका 729 माइनस 512, सॉरी 513, एक भी था, तो कितना हो गया ये, यहाँ से हमें मिला 216। ठीक है, एक्स क्यूब जो कि क्या होता है, x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से आपका 6, क्योंकि 216 6 का क्यूब होता है आपका। तो r बराबर आपकी आ गई, छोटे इस वाले x सेमी त्रिज्या वाले की r क्या आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर आ गई। अब इसका क्या चाहिए हमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 4 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6। हम पाई को ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि पाई हमारे ऑप्शंस में है। तो ये कितना हो गया, 36 इंटू 4 कितना हो जाता है अपना 144 हो जाता है, 144 पाई आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एक हमारे पास एबीसी है, ठीक है, में भुजाएं क्रम से पी क्यू पर बनती है। ये वाला क्वेश्चन एसएससी में ने गलत दिया था और इसके पूरे मार्क्स मिले थे, लेकिन इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बता देते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछना चाहिए था। ये जो एबीसी आपका त्रिभुज है, ये एबीसी है आपका, तो इसको यहाँ पे बोलना चाहिए था कि बी और सी को आगे बढ़ाने पर ये पी तक जाती है और ये क्यू तक जाती है। ठीक है, तो आगे ये कह रहा है कि सी बी पी और बी सी क्यू, मतलब कि सी बी पी, ये एंगल आपका और एक ये एंगल, इन दोनों के बाइसेक्टर आर पर मिलते हैं, कोण समद्विभाजक आर पर मिलते हैं। ठीक है, तो कोण ए की माप इसके पास 44 थी और इसने पूछा था हाफ ऑफ कोण बी ओ सी। वो हमारे पास है नहीं, लेकिन इसको पूछना चाहिए था हाफ ऑफ कोण बी आर सी। ठीक है, ये पूछ सकता था ये यहाँ से। तो जब आपका ए आपका 44 है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा आपका, ये बाह्य कोण के बाइसेक्टर है, तो ये कोण कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा कितना है आपका 44, तो यहाँ से 22 अगर हम माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा 68। तो ये कोण आपका आ गया 68। अब ये क्या पूछ रहा है हमसे, इस कोण का आधा पूछ रहा है, तो 68 का आधा क्या हो जाता है हमारा 34 हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि ए बी से 28% अधिक है, मतलब ए बी और इसमें सी भी है,
तो ए जो अगर हम मान ए बी से 28% अधिक है, मतलब कि ये हमारा 100 हो गया बी, तो ये आपका 28% अधिक है ए, तो 128 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कहता है कि तथा सी ए और बी के योग से 25% कम है, मतलब कि इन दोनों का योग कितना हो गया आपका 228 हो गया। तो 25% कम है मतलब कि 75% होगा, और 75% क्या होता है हमारा 3/4। ठीक है, तो इससे अगर हम इसे काटें तो ये 5 बार और ये 7 बार, 57 इंटू 3 कितना होता है आपका, ये हो गया आपका 150 और 21 171 हो गया। ठीक है, ये आता है। आगे क्या कह रहा है कि सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, सी जो है आपका ए से कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब कि इन दोनों ये कितना अधिक है, 128 से 171 कितना ज्यादा हो गया आपका 43 ज्यादा हो जाता है। तो 43 128 से कितना अधिक है, ये परसेंटेज में चाहिए था हमें, तो ये क्या आ जाएगा आपका, अगर आप करोगे 4300 में अगर आप सीधे 28 का 128 से डिवाइड करते हो तो ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आएगा ये आपका 33 पॉइंट समथिंग आएगा ये आपका। ठीक है, जो भी होगा जो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि आपके पास एक चक्रीय चतुर्भुज है पी क्यू आर एस। ठीक है, एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं हम, ये आपका चक्रीय चतुर्भुज हो गया पी क्यू आर और एस। ठीक है, तो पी क्यू 14.4 है, ये 14.4 हो गई, ये 12.8 हो गई, एस आर आपकी 9.6 हो गई, और ये आपकी कुछ नहीं दी हुई। और ये आगे कह रहा है कि अगर पी आर क्यू एस को समद्विभाजित करता है, मतलब पी आर ये रहा, पी आर जो है इस क्यू एस को समद्विभाजित करता है, मतलब कि ये दोनों बराबर हो गए आपके। ठीक है, इस पॉइंट से ये दोनों आपके बराबर हो जाएंगे, ये अगर ऊपर आता है तो एस ओ और ओ क्यू आपके बराबर हो जाएंगे। जब आपके ये चक्रीय चतुर्भुज में आपके जब एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को बाइसेक्ट करता है, तो आपके बाइसेक्ट हुए जो भी आप ये जो भाग हैं, मतलब ये पहला एक भाग है और ये दूसरा भाग है, तो एक भाग की दोनों साइडों का मल्टीपल इन दोनों साइडों दूसरे भाग के दोनों साइडों की गुणा के बराबर होता है। मतलब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 9.6 इंटू पी एस इज इक्वल टू 12.8 इंटू 14.4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब आप इसे 12 से काट लेते हैं, हम इसे 12 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 8 बार और ये जाएगा 12 बार। ठीक है, तो इसे फिर से काट लेते हैं, 4 दूनी 8 4 3 12। अब 2 से हम इसे काट देते हैं, 2 छिक्के 12 और ये 4 6.4। पी एस इज इक्वल टू क्या आ जाती है आपकी 6.4 इंटू 3। ठीक है, जो कि आपकी क्या होती है 19.2 हो गई आपकी। यहाँ से पीएस की वैल्यू हमें मिल गई 19.2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है, आंसर हो जाता है यहाँ से। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किसी वृत्त की जीवा ए बी को पी पर प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब कि हमारे पास एक सर्किल है, इसकी एक जीवा है ये ए बी। ठीक है, इसे आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, ये कह रहा है ये, और ये कहता है कि और सी वृत्त पर एक बिंदु इस प्रकार है कि पीसी वृत्त की एक स्पर्श रेखा है, मतलब कि मान लो सी यहाँ पर है हमारा, तो ये आपकी एक स्पर्श रेखा हो गई जो इससे पी पर मिलेगी। ठीक है, पीसी ये हो गई हमारी। ठीक है, तो ये आगे क्या कहता है, पीसी हमारी 18 है, पीसी ये 18 हो गई, बीपी 15 है, बीपी ये 15 हो गई आपकी, और ये पूछ रहा है आपसे ए बी कितनी होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस टाइप, इसके लिए क्या फॉर्मूला है हमारा, हमारा हो जाता है ये पीसी का स्क्वायर, सॉरी पीसी का स्क्वायर बराबर एपी इंटू बीपी, यही होगा। ठीक है, तो पीसी स्क्वायर क्या है आपका 18 का स्क्वायर हो जाएगा, एपी क्या है आपके पास, एपी अगर इसे एक्स मान लें हम तो ये क्या हो गई एक्स प्लस 15 हो गई, और बीपी आपको क्या दी हुई है 15। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, अब ये 18 इंटू 18 हो गया ये हमारा, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स प्लस 15 और ये 15 है अपना, तो 15 से काटते 3 से काट देते हैं, 5 बार गया और ये 6 बार गया। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ये 5 आपका इधर चले जाएगा, 5 अपॉन में आ जाएगा ये आपके,
18 छिके कितने होते हैं आपके? 18 छिके 108 बटे 5 हो गया यहाँ से, और x प्लस 15 हो गया ये। 15 5 75, मतलब 108 में से 75 गए तो आपके कितने बचेंगे? आपके बचेंगे 33 बटे 5 बराबर x हो जाएगा। तो यहाँ से x क्या मिलेगा हमें? 6.6 मिल जाएगा, जो कि आपकी ए बी की वैल्यू है। तो ए बी हमारी आ गई 6.6, यही हमसे पूछा था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है। यहाँ से ये आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपको ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका हमें मान निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम कि जो हमारे पास जो बिना पॉइंट से पहले वाली संख्या है उन्हें हम एक साइड लिख लेते हैं, ये जैसे हमने लिख लिया। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब में पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर एक सेक्शन बनाएंगे, उसमें हम क्या लिखेंगे, जो हम जिनमें हमारे बार नहीं है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या है। ठीक है, उसमें ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें तो 4 ही 4 है, तो इसमें सिर्फ एक संख्या सबसे ज्यादा क्या है, एक संख्या पर बार नहीं है, एक संख्या पर बार नहीं है, तो इसमें सिर्फ एक ही संख्या लिखेंगे हम। इसमें 4 है तो 4 लिखा ही आएगा। यहाँ पे 5 में नहीं था बार, और यहाँ पे भी 5 में नहीं था। ठीक है, अब इस वाले सेक्शन को क्या करेंगे हम कि इनमें जितनों में बार है, इसमें बार है, इसमें एक में बार है, इसमें दो में बार है, इसमें एक में बार है, 1 2 और 1 का एलसीएम क्या आ जाता है आपका? आपका आता है 2। तो दो संख्याओं तक हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो 4 पर बार है तो यहाँ पे 4 4 हो जाएगी ये। ठीक है, इसमें क्या है 6 7 है ये, आगे क्या है ये 9 पर बार था तो ये 9 9 हो जाएगी आपकी। ठीक है, आगे आप कुछ भी रख सकते हो, 4 4 ये हो जाएगा, 6 7 ये हो जाएगा, और 9 9 ये हो जाएगा। अब ये क्या है माइनस का, ये है आपका प्लस का, और ये है आपका प्लस का। ठीक है, तो इनको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से सॉल्व करते हैं, ये क्या है 11, 11 में से 9 गए तो आपके कितने बचेंगे 2। यहाँ 10 में से 9 गए तो यहाँ पे बचेगा 1। यहाँ पे 11 में से 9 गए तो ये बचेगा 2। 10 में से 9 गए तो ये बचेगा आपका 1। यहाँ पे क्या है ये आपका 9 में से 5 जाएगा तो आपका बचेगा 4। यहाँ पे पॉइंट आ गया, और ये 33 में से 33 गया तो ये 0 हो गया आपका। ठीक है, अब बार कहाँ लगाओगे आप, बार लगाओगे 1 2 1 2, रिपीट हो रहा है तो मतलब कि 0.412 पे 12 पे बार आ जाएगा आपका। ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक मीनार से दो वस्तुओं का अवनमन कोण, मतलब कि जो आपकी हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है, तो कुछ इस प्रकार का आपका ये बनता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि अवनमन कोण दो वस्तुओं का, एक वस्तु यहाँ पर है आपकी और एक वस्तु यहाँ पर है, इनको हम नाम दे देते हैं, ये पूरा एक ही पॉइंट है ए बी सी डी। ठीक है, तो ये कहता है कि भूमि पर उसके समान 60 और 30 डिग्री के कोण बनते हैं। मतलब कि ये वाला कोण क्या हो जाएगा आपका, ये छोटू वाला कोण आपका 30 डिग्री का होगा। ठीक है, और ये पूरा कोण आपका 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो इनका अगर हम ये क्या हो जाएंगे आपके, अगर देखें हम तो एकांतर कोण से ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर अब हम देखें तो ये क्या होगा हमारा, अब इसमें हमें दिया हुआ है आगे कि और दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी आपकी 400√3 है। तो दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी मतलब कि ये वाली जो दूरी है आपकी, ये 400√3 है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपको एक चीज याद होगी कि 30:60:90 का अनुपात क्या होता है अपना, ये होता है 1:√3:2। ठीक है, यही होता है हमारा। तो जब आपकी ये कोण 30 है, ठीक है, ये आपका 60 है, तो ये भी कोण आपका 30 हो जाएगा, ये कोण आपका 30 हो जाएगा ना। जब ये कोण 30 है और ये कोण 30 है, तो इस वाले 30 के सामने की भुजा ये वाली जो है आपकी, ये वाली जो भुजा है ये कितनी है आपकी, ये 400√3 है। तो इस वाले 30 इस वाले कोण, इस वाले 30 वाले कोण के सामने वाली ये मतलब ये वाला कर्ण जो आपका है, ये जो AC है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 400√3। ठीक है, यही होगा। ये आपका 90 है, और हमसे पूछा क्या है, हाइट पूछी हमसे। तो जब 90 के सामने का कोण, 90 के सामने की भुजा आपकी 400√3 है, मतलब 90 का रेशियो कितना होता है 2। तो 2 यूनिट जब आपकी दी हुई है आपको 400√3
3 दी हुई है, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, आपको हाइट निकालनी है। हाइट के लिए कौन से के सामने, हाइट किसके सामने है, आपके 60 डिग्री के, और 60 की यूनिट क्या होती है आपकी, √3 होती है, ठीक है। तो आपकी एक यूनिट क्या आ जाएगी, यहाँ से एक यूनिट आ जाती है आपकी 200√3, और आपकी √3 यूनिट क्या आ जाएगी, √3 यूनिट आ जाएगी आपकी इंटू √3 हो जाएगा, तो ये 600 आ जाएगी, ठीक है। तो आपकी हाइट यहाँ से निकल के आती है 600, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए का आपका आंसर हो जाता है यहाँ से, ठीक है। हाइट आपको मिल गई, बस इसमें कुछ नहीं करना था, ये वाला 30 है, ये वाला 30 था, तो इसके सामने की भुजा हमें दी हुई थी, तो ये वाले 30 के सामने की भुजा सेम होगी, और जब ये इस भुजा के सामने 90 डिग्री है तो ये 2 के बराबर हो गई, और हमें एच निकालना था, तो एच किसके सामने, 60 डिग्री के सामने, तो ये √3 के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारा यहाँ से आंसर निकल जाएगा। आपको कॉपी पेन भी उठाने की एक बार भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर निकाल दोगे। समझाने में टाइम लगता है इसलिए यहाँ पे टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये हमें इनके रेशियो दिए हुए हैं, एबीसी की हमें ये वैल्यू दी हुई है, और हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देते हैं। अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2a + b + c, ठीक है, यूनिट बराबर क्या हो जाएगा आपका, 7 6 13 और 5 18 हो जाएगा, ठीक है। तो a + b + c यूनिट बराबर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 9, ठीक है। तो ये 9 यूनिट बराबर, आप ये कितना दिया हुआ है 27, तो आपकी 9 यूनिट बराबर है 27, तो एक यूनिट बराबर क्या हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, ए आ जाएगा, सॉरी, आपका जो a + b है वो क्या आ जाएगा, वो आएगा 21, b + c क्या आ जाएगा आपका, b + c आ जाएगा 18, और c + a क्या आ जाएगा, c + a आएगा आपका 15, ठीक है। आपको ये यहाँ से मिल जाएंगे। आपके पास ए बी सी आपको दिया हुआ है, अगर ए बी सी में से अगर हम ए बी घटाएं तो 27 में से अगर 21 घटाएंगे, ए बी घटा देंगे तो हमें सी मिल जाएगा, तो सी बराबर क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। बी बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से बी बराबर हमें 12 आ जाएगा, और ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर हमें यहाँ से 9 मिल जाएगा, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, पूछा है हमसे ए 1/a/1/b अनुपात 1/c, हमसे ये पूछा है। तो ए क्या है हमारा 1/9 अनुपात 1/b क्या है आपका 12, और सी क्या है आपका 6। इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 36, तो ये क्या हो जाएगा आपका रेशियो 4:3:6, यहाँ से हमें इसका रेशियो मिल जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है, आंसर हो जाता है यहाँ से, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका 10 से 20 सेकंड का ही था, समझाने में बस टाइम लगता है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये 10 से 20 सेकंड से ज्यादा के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। आगे हमारा क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज है हमारे पास, एक ये चतुर्भुज है हमारे पास, ठीक है। तो कोण ए और कोण बी के द्विभाजक ओ पर मिलते हैं, कोण ए बी सी और डी हम इसे मान लेते हैं, इन दोनों के द्विभाजक ये कोण ओ पर मिलते हैं, ठीक है। तो ए ओ बी ये वाला जो कोण है ये दे दिया हमें 64, ठीक है। तो हमें इन दोनों का योग पूछ लिया सी और डी का, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाता है, इस तीनों कोण, अब ये वाला जो छोटू कोण है ए का, मतलब ये कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ बी ए प्लस कोण ओ बराबर 180 होता है आपका, ठीक है। तो ये तो आपका पास दिया नहीं हुआ, ये दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कितना है 64, तो 180 - 64 क्या आ जाएगा आपका, 180 - 64 आ जाएगा आपका 116 आ जाएगा, मतलब। और ये क्या है आपका, ये हाफ ऑफ कोण ए है, ये कोण ए का आधा है, ये कोण बी का आधा है, ठीक है। बराबर क्या आया था आपका, यहाँ से 180 - 64, तो ये आ जाएगा 116 आ गया आपका। तो कोण ए प्लस कोण बी क्या आ जाता है आपका, कोण ए प्लस कोण बी आ जाएगा 232 आ जाएगा, दो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। जब कोण ए प्लस बी आपका 232 है, तो कोण सी और डी क्या है आपके, टोटल क्या होता है इनका 360 होता है, तो 360 में से अगर हम 232 निकाल देंगे तो हमें कितना बचेगा, हमें बचेगा 128, जो कि आपके कोण सी प्लस डी की माप हो जाएगी। ये आपका कौन सा है, ऑप्शन 2 आपका यहाँ से आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हमारे पास 2 अंकों की संख्या है,
ठीक है, हम मान लेते हैं हमारी संख्या एक एक्स वाई है, ये 2 अंक हैं इसके। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि संख्याओं की अंकों का योग संख्या का 1/7 है। मतलब अब इसे अगर हम खोलें तो इसे लिख क्या सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं हम, संख्या क्या हो जाएगी हमारी 10x प्लस वाई हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी संख्या हो जाती है यहाँ से। अब ये क्या कह रहा है कि संख्या 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग संख्या का 1/7 है। तो इसका 1/7 क्या है, अंकों का योग है। एक अंक हमारे पास x था, एक अंक हमारे पास y है, तो x प्लस वाई हो जाएगा ये अपना। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये अगर इसको हम निकालें तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 6y बराबर 0 आ जाएगा, यहाँ से यही आएगा ना। ठीक है, आगे ये क्या कहता है कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। मतलब कि दूसरी इक्वेशन जो हमारी बनती है वो है x माइनस वाई बराबर 4। इकाई का अंक हमारे पास y था और दहाई का अंक आपके पास x है, तो ये x से 4 का मतलब दोनों का डिफरेंस आपका 4 है। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 बन जाता है, ये आपका 2 बन गया। ठीक है, अगर आप क्या करोगे, इसमें हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि संख्या को उल्टा करके 7 से विभाजित करके रिमाइंडर निकालना है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें संख्या चाहिए पहले, तो x और y की वैल्यू चाहिए होंगी। तो x y की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, इस वाली इक्वेशन को हम 6 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाती है, यहाँ से आएगी आपकी, क्या आएगी 6x माइनस 6y बराबर 24। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे हम, 3x माइनस 6y बराबर 0 है, तो ये क्या हो गया आपका प्लस, सॉरी ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये आपका कट गया। यहाँ से क्या मिलेगा आपको 3x बराबर 24, तो x बराबर क्या मिल जाएगा आपको 8 मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगर ये 8 है तो y आपकी क्या आ जाएगी, y यहाँ से आपकी 4 आ जाएगी। ठीक है, आगे क्या कहता है ये कि अंकों को अगर उल्ट, मतलब कि आपके पास संख्या क्या थी एक्स वाई थी, तो 8 और 4 मतलब 84 आपके पास थी। अब हमें संख्या उलट देनी है, तो उलटती 48 बन जाएगी। अब इसमें अगर हम 7 का भाग दें तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा, हमारा रिमाइंडर आ जाता है यहाँ से 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो गया। ये भी सेम क्वेश्चन था, ये 20 सेकंड का था, इससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 32, 12 और 9 सेंटीमीटर विमाओं वाले किसी घनाभ को समान आकार के 2 घनों में काटा जाता है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा दोनों घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमसे पूछ रहा है। जब भी हम एक चीज से दूसरी चीज को काटते हैं या बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके आयतनों को बराबर करते हैं। इसके दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, इसका आयतन है 32 इंटू 12 इंटू 9, इसका आयतन हो गया। और हमारे 2 घनों में काटा है इसे, तो 2 घनों का आयतन क्या हो जाएगा 2a क्यूब हो जाएगा आपका। ठीक है, तो a क्या आएगा यहाँ से, अगर इसको हम देखें तो ये क्या है आपका 8 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ये हो गया आपका 32 हो गया। अब 12 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो ये 2a क्यूब हो गया। तो आप ये 2 से एक 2 काट देते हैं हम यहाँ से, तो इस 8 में से एक तो 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, जब क्यूब रूट खोलेंगे इसका हम, क्योंकि इधर ए क्यूब है, तो अगर हम इसको क्यूब रूट में ले आएंगे तो इसका क्यूब खोलने के लिए हमें क्या करेंगे, यहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, तो आपका ए क्या आ जाता है, ए आ जाता है आपका 4 इंटू 3 मतलब कि 12 हो जाता है। ये आपकी 12 आ गई यहाँ पर। ठीक है, अभी ये क्या पूछ रहा है आपसे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल बी बी एच और एच एल। ठीक है, अनुपात, ये आगे क्या कह रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घनों का, दोनों घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो घनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका 6a स्क्वायर होता है, और घन कितने हैं ये 2, तो 2 इंटू 6 इंटू ए स्क्वायर हो गया आपका। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 2 से हम 2 काट देते हैं पहले, तो ये एल बी क्या आ जाएगा हमारा, एल बी आ जाएगा 32 इंटू 12। 32 इंटू 12 क्या होता है आपका 384 हो गया, और फिर 12 इंटू 9 क्या हो जाएगा आपका 108, और 9 इंटू 32 क्या हो जाएगा आपका 288 हो जाएगा। अनुपात हमारे पास क्या है 6 इंटू 12 इंटू 12 हो जाएगा। ये अगर इन तीनों को जोड़े हम तो ये क्या आ जाएंगे आपके, ये हो गया आपका 780 हो गया ये। ठीक है, इंटू 6 इंटू 12 इंटू 12, तो हम 12 से इसे अगर काट दें तो कितनी बार कटेगा ये हमारा, ये कटेगा आपका 65 बार। ठीक है, और ये कितना बचा 12 छके 72, मतलब कि आपका रेशियो आ गया 65:72, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या का 55% पुरुष और शेष महिलाएं, मतलब कुल मतदाता हमने मान लिए हमारे पास 100 थे, इनमें से 55% तो पुरुष हो गए, मतलब 55 पुरुष हो गए, बची कुची महिलाएं मतलब कि 45 आपके पास फीमेल हो गई और मेल आपके पास 55 हो गए। अभी कह रहा है यदि 40 पुरुष अशिक्षित हैं, 40% पुरुष, मतलब इसके 40% क्या हो जाएगा, 55 का 40% अगर आप देखोगे तो आपका आ जाएगा कितना, ये आएगा आपका 22 आ जाएगा। 55 का 40% आपका 22 होता है। ये आपके अशिक्षित हैं, पुरुष अशिक्षित हैं, ठीक है। और जो आपकी पुरुष जो हैं, जो शिक्षित हैं, वो कितने आ जाएंगे आपके, 33 आ जाएंगे बचे कुचे, ये शिक्षित हो गए आपके, ठीक है। अब महिलाओं पे आते हैं। महिलाओं में से ये क्या कह रहा है कि महिलाओं में 40% शिक्षित हैं, तो 40% शिक्षित हैं तो 45 का 40% क्या हो जाता है, 45 इंटू 40/100 मतलब कि 18 हो गई है आपकी, 18 महिलाएं आपकी शिक्षित हो गई, ठीक है। और बची कुची आपकी अशिक्षित हो जाएंगी, तो बची कितनी है अब आपकी 27 बची हैं, अशिक्षित हो गई है, ठीक है। अब आगे क्या पूछ रहा है कि अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब कि ये पूछ रहा है आपसे कि अशिक्षित महिला 27 हो गई और शिक्षित पुरुष आपके 33 हो गए, तो मतलब कि 27 आपका 33 से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। 33 आपका 27 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितने प्रतिशत, कितना अधिक है ये आपका 6 अधिक है, कितने से, 27 से, इंटू 100, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 200/9 आएगा यहाँ से, ठीक है। 200/9 क्या हो गया आपका, 9 दूनी 18 और ये हो जाता है आपका 22 सही 2/9, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। ये आपका यहाँ से आंसर हो जाता है 22 सही 2/9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर 30.80 का लाभ हुआ तो उस वस्तु की लागत मूल्य क्या है। हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, ये सीपी पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें इस छूट का और इनका कोई मतलब नहीं है, अंकित मूल्य और छूट का कोई लेना देना नहीं है। अब मान लेते हैं सीपी हमारा 100 है, तो इसे 20% का लाभ हुआ मतलब कि 120, मतलब ये एसपी हो गया हमारा, ये सीपी हो गया हमारा, तो ये इसमें डिफरेंस कितने का है, 20 का। तो 20 आपको दिया हुआ है क्या, 30.8, ठीक है। जब 20 यूनिट आपकी 30.8 के बराबर है तो हमें सीपी चाहिए, क्रैमुल मतलब 100 चाहिए, तो 100 इंटू 5 कर देंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। तो यहाँ भी हम इंटू 5 कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 40 और 5 15, मतलब कि ये आ गया आपका 154 आ गया, ठीक है। आपका सीपी जो है, लागत मूल्य जो है आपकी 154 आ गई। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आपका इससे ये आपका बोडोमास पे आ गया, बोर्ड मास पे, ठीक है। मतलब सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले ऑफ देख लेते हैं हम। ये ऑफ है आपका, ये एक ऑफ है, ये एक ऑफ है और ये एक ऑफ है। तो यहाँ से हमें ऊपर से क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा 8 × 8 हो गया, मतलब कि 7 प्लस 8 × 8 है हमारा। तो ये डिवाइड के बाद क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 × 8 हो जाएगा, 1/8 × 8 मतलब ये इससे कट ही गया है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, आगे क्या कह रहा है, 8 इसने दिया हुआ है पहले ही, इंटू 4 ऑफ वाला था ये, तो ऑफ वाले को हम क्या कर देंगे, ऑफ वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 4 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ से ऊपर से क्या मिल गया हमें, ये पूरा आपका कट गया, ये 7 था, ये 1 मिला यहाँ से हमें मिला 16, मतलब कि ये क्या हो गया आपका 17 + 7 क्या हो जाता है आपका, ये ऊपर से मिला हमें 24। अब हम नीचे वाले पे आ जाते हैं। नीचे वाले को क्या लिखेंगे, 4 इंटू, ये क्या, अगर इंटू इसको डिवाइड को इंटू कर मल्टीप्लाई में ले आते हैं तो हम, ये क्या संख्या नीचे आ जाएगी अपनी, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर प्लस 4 × 4 है ये, इंटू 4/4 है ये यहाँ पे, ठीक है, माइनस ये क्या है आपका 4। अब पहले क्या सॉल्व होगा, ऑफ सॉल्व होगा, तो ये 4
इंटू 2 हो जाएगा, इंटू में अगर हम इसे लेंगे तो 1/4 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इस 4 से ये आपका 4 गया, ये 4 आपका 4 से गया, ये आपका 4 4 से गया, मतलब कि 1/4 प्लस 4 माइनस 1/2 ये आता है आपका। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 15/4 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। 15/4 मतलब ऊपर से हमें मिला 24 और नीचे मिला हमें 15/4, तो बटे 4 को आप ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो ये क्या हो गया 96/15, तो ये कितना आ जाएगा आपका 15 6 90 6 0 15 55 60, मतलब 6.4 आपका यहाँ से आंसर हो जाता है। आपका इनमें नहीं दिया हुआ है, आप एक और ऑप्शन ऐड कर लेते हैं, ऑप्शन 4 6.4 आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है और हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसमें कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे कि हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे सामने 86 माइनस 60√2 बराबर ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 2√2ab, यही आएगा हमारे। अब अगर हम इन्हें कंपेयर करें, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें अगर इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 30 इंटू √2 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, ए बी बराबर क्या मिल जाता है, ए बी बराबर 30 मिला यहाँ से, ए बी बराबर 30, ठीक है। और ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर क्या मिला हमें 86 मिला, यही मिला है ना। तो अगर 30 के हम फैक्टर का अगर हम देखें कि यहाँ पे हम क्या पॉसिबल रख सकते हैं, यहाँ पे हम इनको रख सकते हैं क्या, एक तो 15 इंटू 2 रख सकते हैं हम इसे, ठीक है। लेकिन 15 इंटू 2 अगर हम 15 इसे करेंगे तो 225 से 86 तो आना ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या रख सकते हैं 10 इंटू 3 रख सकते हैं, ठीक है। ये रख सकते हैं ना हम यहाँ पे, 10 इंटू 3 का क्या है 10 से अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, तो इसे भी नहीं रख सकते हम, ये दोनों कैंसिल हो गए आपके। तो क्या होगा 5 इंटू 6 ऑप्शन हमारा बनता है, ठीक है। तो 5 का अगर हम देखें तो 5 ये 25 और ये 36, तो ये क्या हो जाता है आपका, ये आपका नहीं बैठ रहा। लेकिन अगर इसको उल्टा कर दें हम, ये 36 प्लस 50, सॉरी ये 72 था तो ये भी नहीं बैठा था, और ये 36 प्लस 50 क्या हो जाता है हमारा 86 हो जाता है। तो हमारा ए क्या आ गया, हमारा ए हो जाता है 6 और बी हो जाता है हमारा 5। तो अगर आपसे क्या पूछा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, तो ये क्या हो गया आपका 36 प्लस 25 अंडर रूट में, यही पूछा है। तो ये क्या आ जाएगा आपका रूट ऑफ 61 आ जाएगा। और 61 किसके पास है 8 के, 8 का 64 होता है, तो 8 से थोड़ा सा कम क्या हो जाएगा आपका 7.8 हो जाएगा, आंसर हो जाता है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू 11 है, ये आपका स्क्वायर में 133 है और ये आपका 881 है और हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये सारे जो आपको दिए हुए हैं ये आपको किस फॉर्मूले में दिखते हैं, सिर्फ एक फॉर्मूला है हमारे पास, वो कौन सा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही फॉर्मूला होता है आपके। तो आपके पास इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है इसमें और इसकी वैल्यू है, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं, हमें दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 दिया हुआ है, तो हम इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड। तो हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 121 है। ये क्या है आपका 133 है, तो इधर 133 जाएगा, मतलब कि ये क्या आ जाएगा आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स क्या आ जाएगा, इधर माइनस का 133 तो मतलब कि ये -12/2 क्या हो गया आपका माइनस का 6 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। ये इसकी वैल्यू -6 आ गई। अब इसमें हम सारी वैल्यूज रख देते हैं। हमें इसकी वैल्यू क्या दी हुई है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की, ये दी हुई है हमें 881 दी हुई है, माइनस 3xyz है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 11 है, 11 इंटू इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास 133। अब ये क्या है आपका माइनस, माइनस अगर माइनस आपके इसमें भी माइनस है और शुरुआत में इसमें माइनस है,
माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 6 हो जाएगा। तो आपका ये कितना आ जाता है 139 इंटू 11, 139 इंटू 11 क्या होता है आपका 139 इंटू 11 आपका हो जाएगा 139 और 139 हो जाएगा ये। तो 9 12 2 1 4 5 1529 हो गया ये आपका। तो 1529 अब आपको क्या मिला यहाँ से, यहाँ पे देख लेते हैं हम 881 माइनस 3xyz बराबर 1529 मिला है हमें अभी तक। ठीक है, तो अब आपका माइनस 3xyz क्या हो जाएगा, इसमें 1529 में से 881 अगर हम घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा 648 मिल जाएगा। ठीक है, तो माइनस का xyz क्या हो जाएगा, xyz आ जाएगा आपका, इसमें 3 से भाग देंगे हम तो ये आ जाएगा आपका, ये काटेंगे 3 से तो 3 दूनी 6, 3 1 और ये 6। ठीक है, 216 आ जाता है यहाँ से। ठीक है, अब इनका अगर हम क्यूब रूट लें तो अंडर रूट क्यूब रूट एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा आपका, ये किसका क्यूब होता है आपका, ये 6 का क्यूब होता है तो ये आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का पहले था तो ये माइनस इधर आ जाएगा, मतलब कि आपके क्यूब रूट एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाती है -6, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में है, आंसर हो जाता है ये आपका यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 464 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो मूल गोले का आयतन ही पूछ रहा है, मतलब कि r को अगर आपके r+4 कर दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अंतर आपका 464 हो जाएगा। तो इनके दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका, r+4 का स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या है आपके पास 464 पाई है ये आपके पास। ठीक है, तो पाई से आपका पाई काट देते हैं पहले ही हम, और 4 को हम इधर ले जाएंगे तो इसको खोलेंगे तो क्या करेंगे, ये आर स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8 आर आ जाएगा, माइनस आर स्क्वायर आपके पास पहले से है तो 464 बटे ये 4 है आपका, 464 बटे 4 ये क्या आ जाएगा आपका 4 1 1 और 6 116 आ जाएगा, आर स्क्वायर से आपका आर स्क्वायर कट गया, 8 आर बराबर क्या आ गया आपके पास, 8 आर बराबर ये 16 माइनस हो जाएगा तो ये 100 हो गया। ठीक है, तो आर बराबर क्या आ जाती है आपके पास, आर बराबर आ जाती है 25/2 आपकी। ठीक है, त्रिज्या आपकी 25/2 आ गई। अब ये कह रहा है कि मूल गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है आपका, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब पाई तो हमारे पास है ही है पहले से ऑप्शंस में, तो हम पाई को तो छेड़ेंगे ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 25/2 इंटू 25/2 इंटू 25/2 इंटू पाई हो गया ये आपका। ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो 4 से ये आपका 4 गया सीधे सीधे, 25 25 कितना होता है आपका 625 इंटू 25 हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 15625, 15625 अपॉन 6 पाई। ठीक है, ये आपका आयतन आ जाता है यहाँ से, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में है, ये आंसर हो गया। ठीक है, अगर आप इस तरीके से, अगर आपके पास जल्दी है, अगर आपको जल्दी है, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास 10 ही सेकंड बचे हैं और आपको ये क्वेश्चन करना है, तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें गोले का आयतन दिख रहा था। ठीक है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, गोले का आयतन का 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो मतलब कि नीचे हमारा 3 का मल्टीपल होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, यहाँ पे 2 था, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हमारा नीचे 6 था, तो यहाँ पे आप तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, अगर ऊपर गलती से कोई 3 का अगर मल्टीपल होता और ये 3 आपका कट जाता तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता था, लेकिन अगर आपके पास 10 ही सेकंड है तो आप इसको टिक मार के आ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 2 3 आपका क्वेश्चन क्या कहता है, एक ठोस लकड़ी के घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय गोलाकार बेलन काटा गया, शेष बची हुई लकड़ी मूल घन के आयतन से कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो आपका एक घन है ये। ठीक है, ये घन बना देता हूं मैं पहले, ये घन है आपका क्यूब। ठीक है, अब इसमें ये कह रहा है कि इसको एक लंबवृत्तीय बेलन काटना है, तो बेलन का जो आधार होता है वो क्या होता है आपका, एक सर्किल होता है। ठीक है, तो ये आपका होगा कुछ ऐसा, मतलब कि आपका जो आपके जो घन होता है, घन का जो एक पृष्ठ होता है वो आपका वर्ग होता है, तो वर्ग में एक अंदर सर्किल है। ठीक है, ये बोल रहा है आपसे।
ठीक है, तो ये सर्किल है, तो इस सर्किल की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? अगर ये पूरी ए है तो आपकी त्रिज्या a/2 हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसे ही इसकी हाइट क्या हो जाएगी? हाइट इसकी इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी हाइट आपको त्रिज्या क्या मिली यहाँ से? a/2 और हाइट क्या मिली आपको? a। ठीक है, तो आपका जो घन का जो आपका आयतन होता है वो होता है a³ और बेलन का क्या होता है आपका? बेलन का होता है आपका 4 पाई r² होता है। ठीक है, तो 22/7 a/2 इंटू h क्या है आपकी a, तो यहाँ से ये क्या आ जाती है? ये गई 11 बार, मतलब कि 11/14 a³ आ गया ये आपका। ठीक है, बेलन का। अब इतनी लकड़ी तो इसने यूज कर ली इतने में से, तो हमें बची हुई लकड़ी निकालनी है, तो बची हुई लकड़ी कितनी बचेगी? मतलब a³ में से अगर आप इसको घटाओगे a³ माइनस 11/14 a³, तो 14 माइनस 11 कितना हो जाएगा आपका? 3/14 a³ आ जाएगा। ठीक है, इतनी लकड़ी के आयतन की बची हुई है हमारे पास, तो ये आपका a³ का कितने प्रतिशत है? आपसे यही पूछा है क्वेश्चन में, तो मतलब कि 3/14 a³ अपॉन a³ इंटू 100, ये पूछा हुआ है आपसे। a³ से आपका a³ गया, तो 300/14 क्या हो जाएगा आपका? 300/14 आ जाएगा आपका 14 दूनी 28, 20 14 एकम 14 पॉइंट समथिंग, मतलब कि 21 के आसपास आपका आएगा। निकटतम मान ही हमसे पूछा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है, आंसर हो जाता है। ठीक है, कुछ नहीं करना था इसमें आपका, ये आपका इसका आयतन आ गया बेलन का, जो लकड़ी थी, जितनी लकड़ी हमने इसमें से काटी थी उसका आयतन हमें ये मिल गया, और टोटल आयतन हमारे पास a³ था, उसमें से हमने निकाल दी शेष लकड़ी का जो आयतन बचा हमारा, जो शेष लकड़ी बची थी उसका आयतन ये बचा था हमारा। ठीक है, अब ये कह रहा था हमसे कि ये जो बचा है वो आपके a³ का कितने प्रतिशत है। ठीक है, मतलब कि ये आपका कितने परसेंट है a³ के, ये आपसे पूछा हुआ था, जो कि हमने आपको बता दिया 21 पॉइंट समथिंग है, तो निकटतम मान उसका 21 हो गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि ये आपको दिया हुआ है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहां से हम देखेंगे तो हमें 5 sin थीटा बराबर क्या मिल जाता है? 4 cos थीटा। ठीक है, तो इसमें 5 sin थीटा की जगह 4 cos थीटा रख देंगे हम। ये 4 cos थीटा हो गया माइनस 2 cos थीटा, तो ऊपर से मिलता है हमें 2 cos थीटा। ठीक है, अपॉन में 5 sin थीटा की जगह क्या रख दिया हमने? 4 cos थीटा। 4 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा क्या मिल गया? 7 cos थीटा, मतलब कि आपको क्या मिल गया आंसर? 2/7। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ? ए और बी की आय का अनुपात, मतलब कि ए और बी जो है आपकी, इनकी आय का अनुपात दिया हुआ है इनकम का 5:7, मतलब कि ये है 5x और ये है आपका 7x। ठीक है, इनकी बचत जो है, बचत है इनकी 4000 और 5000। ठीक है, तो आगे ये कहता है कि यदि ए का व्यय बी के व्यय से 66.2/3% के बराबर है, मतलब आपका जो 66.2/3% होता है, ये क्या होता है आपका? ये आपका 2/3 होता है अनुपात में। ठीक है, तो आपका जो a अनुपात b है वो क्या है? यहाँ से 2:3 है। ये किसका है? आपका व्यय का अनुपात है, मतलब कि ये हो गया 2y और ये हो गया आपका 3y। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये आपका इनकम है। ठीक है, और ये आपका एक्सपेंडिचर है। तो आपके इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर निकाल देंगे तो हमारी सेविंग बच जाएगी, बचत। ठीक है, तो इसमें से क्या करेंगे हम? 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 4000 दिया हुआ है हमें, और एक तरफ दिया हुआ है हमें 7x माइनस 3y बराबर 5000 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आगे क्या पूछ रहा है? तो a और b की कुल आय पूछ रहा है हमसे। तो a और b की कुल आय जब हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे? हमें x और y की वैल्यू चाहिए होंगी। आय के लिए हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, तो हम y को काटने के लिए क्या करेंगे? y को काटने के लिए हम इस इक्वेशन को कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई, और इस इक्वेशन को कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ जाता है हमारा? 15x माइनस 6y बराबर 12000, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका? 21x माइनस 6y बराबर 15000 हो जाए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10000 हो जाएगा, और ये आपका 7 दूनी 14 होगा ये। ठीक है, ये 14x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? माइनस प्लस माइनस अगर कर दें, ये हमारा कट गया,
x बराबर हमें क्या मिल गया 2000 मिल गया। तो हमारी टोटल इनकम क्या हो गई ए और बी की टोटल इनकम है 12x और हमें x की वैल्यू 2 है, तो 12 इंटू 2000 क्या हो गया आपका 24000 हो गया। आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, आपको इसका मान निकालना है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें कॉपी पेन भी उठाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूँ, ये cos 9 है आपका और ये क्या है आपका sin 81 है। तो sin 81 को आप क्या लिख सकते हैं, sin 81 को हम लिखेंगे sin 90 माइनस 9 लिखेंगे। ठीक है, तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका cos थीटा होता है। तो थीटा क्या था हमारा 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा ये cos 9 आ जाएगा, मतलब कि 2 cos 9 आ गया यहाँ से। ठीक है, इनटू में क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे ये sec 9 है और ये cosec 81 है। तो cosec 81 को हम क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस 9 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका sec 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी sec 9 और यहाँ पे भी sec 9, तो ये 2 sec 9 हो गया। ठीक है, तो sec 9 से आपका cos 9 कट जाएगा, तो ये ऊपर से मिला आपको 4। ठीक है, अब नीचे से क्या मिलेगा, ये आपका sin 56 है। sec 34 को क्या लिखोगे आप, sec 34 को लिखोगे sec 90 माइनस 56 लिखोगे। sec 90 माइनस 56 किसमें बदलेगा आपका कोसेक में, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका कोसेक 56 आ जाएगा। तो ये आपका कटेगा, तो यहाँ से मिला पूरा 1। ठीक है, और ये भी आपका ऐसे ही कट जाएगा, ये sec में बदल जाएगा sec 25 हो जाएगा। तो ये आप कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 1 था, मतलब कि 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा नीचे 2 हो गया आपका। तो ये आंसर मिल जाता है आपको यहाँ से 2, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमारे पास ए और बी की जो क्षमता है, ए और बी की ये 3:7 है हमारी। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे एसएससी ने गलत बताया है और इसके पूरे मार्क्स दिए थे, और ये क्वेश्चन वास्तव में ही गलत है, आप देखोगे पढ़ोगे तो देख लेना। ठीक है, तो ये 3:7 है और एक साथ कार्य करने पर वे दोनों मिलकर 10.5 दिन में काम पूरा कर देते हैं। 10 सही 1/2 दिन में काम पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क अगर हम निकालें, एक दिन में ये कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में 10 काम कर रहे हैं, तो 10 सही 1/2 दिन में कितना काम कर देंगे, ये कर देंगे आपके 105 काम, मतलब कि टोटल वर्क आपका आ गया 105। ठीक है, वे दोनों 8 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। 8 दिन में ए प्लस बी कितना काम कर देंगे आपका, ए प्लस बी एक दिन में 10 काम करते हैं, तो 8 दिन में कितना काम कर देंगे 80 काम कर दिया। अब ये कह रहा है कि सेठ 60% कार्य को ए अकेले कितने दिन में करेगा। हमारे यहाँ पे 60% तो बच नहीं रहा, अब शेष कार्य को ए अकेले कितने दिन में कर देगा, अगर ये हमसे पूछता तो इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो शेष कार्य क्या बचा है आपका, रिमेनिंग वर्क क्या बच गया, 105 में से अगर 80 गए तो आपका ये 25 बच गया। और ए एक दिन में कितना काम करता है 3, तो 25 काम कितने दिन में कर देगा 25/3। ठीक है, ये कर देगा कुछ 8 सही 1/3 दिन में। ठीक है, 8 सही 1/3 दिन में ये कर देगा। ये क्वेश्चन आपका गलत था, इसलिए आंसर थोड़ा उल्टा पुल्टा आया है, लेकिन ये जो हमने किया है वो एकदम राइट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है हमारा। ये क्या कह रहा है हमारा कि 8.75 प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 8400 रुपए की राशि निश्चित समय के लिए इतनी हो जाती है। ठीक है, तो ये अगर हम देखें और उसी दर और उसी समय पर 9600 की हमें ऐसा ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा इंटरेस्ट क्या है, ब्याज क्या आ जाता है, ब्याज आ जाएगा हमारा 11,046 में से अगर हम 8400 घटाएंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा कितना आएगा, ये आएगा 2646 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ऐसा ही आ जाएगा। तो अब ऐसा ही आपका जब 2646 है, सॉरी 2646 है, तो ये आपके किसके बराबर है, ये आपका है 8400 इंटू ये क्या हो जाती है आपकी 8.75 जो है 8.75% क्या है आपकी, इसको अगर हम परसेंट में इसको घटाएं तो 25 से घटेगा कितनी बार, ये घटेगा 35 बार और ये घटेगा 4 बार, मतलब कि 35/4% है आपकी। तो 35/4 हम यहाँ लिख देते हैं इंटू टाइम हमें निकालना है, अभी टाइम x हो गया हमारा अपॉन 100, ये हो गया 2 जीरो से 2 जीरो गई आपकी, 4 से ये कितनी बार गया 21 बार, और ये 21 से कितनी बार कटेगा आपका, ये कट जाएगा आपका 21 से 21 एकम 21, 5 4 42 और ये आपका कट जाएगा 126 बार। ठीक है,
तो आपका यहाँ से x क्या आ जाता है, x आ जाता है आपका 126/35, ये आपका टाइम आ जाता है। इतना टाइम है। अब आपको कैलकुलेट कितने के लिए करना है, 9600 के लिए। तो 9600 इंटू 126/35 टाइम हो गया। रेट क्या है आपकी 35/4 अपॉन 100 हो जाएगा। ये आपको कैलकुलेट करना है। 35 से आपका 35 गया, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो गई, 4 से 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। 126 इंटू 4 करोगे आप, 126 इंटू 24 करना पड़ेगा हमें। 126 इंटू 24 करेंगे हम तो हमारा आएगा 3024। ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में है। एक ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाता है। 9600 रुपए के लिए आपका 35/4% पर इतना ब्याज आएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टार्ट। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी ऐसे भिन्न हैं कि ए बी सी, ए मतलब सी सबसे बड़ा है, फिर बी और फिर सी। ठीक है, यदि सी ए से विभाज्य है तो परिणाम 5/2 है। मतलब कि सी बटे ए आपको जो दिया हुआ है वो है 5/2, जो बी से 7/4 अधिक है। मतलब कि बी प्लस 7/4 बराबर 5/2, यही दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो यहां से अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4b प्लस 7 बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, तो b बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, 3/4 आ जाएगा। b की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब हमें a प्लस बी प्लस सी क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है हमें। 12 और 11 क्या हो गया आपका, 23/12 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम a और b की वैल्यू पुट कर दें इसमें, तो हमें क्या मिलेगा, हमें c मिल जाएगा। a की वैल्यू क्या, हम c की वैल्यू रख देते हैं, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/2 a हो जाएगी। a प्लस 3/4 और c की जगह हम क्या रख सकते हैं, 5/2 a रख सकते हैं, बराबर 23/12 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें पूरे हम 12 एलसीएम ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 12a प्लस 9 प्लस 30a बराबर क्या हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। ये कितना हो गया आपका 12 और 30 42a बराबर, ये 23 में से अगर आपका 9 चला जाता है, 23 में से अगर 9 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 23 में से अगर 9 हम निकाल देते हैं तो ये आपका 14 बचेगा। 14 तो ये 42 मतलब कि 1/3 आ जाता है। ए आपका 1/3 आ गया। अब आपका सी क्या आ जाएगा, यहाँ से सी आ जाएगा आपका 5/6 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगर इसमें a की जगह हम 1/3 रख दें तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, 5/6 हो गया। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, c माइनस ए निकालना है। तो 1/3 माइनस 5/6 माइनस 1/3, तो आपका 6 एलसीएम हो गया। 6 एलसीएम हो गया तो 5 माइनस 2 हो गया, मतलब कि 3/6, मतलब आपका आ जाता है 1/2 यहाँ से आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाता है। और आज के हमने, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, आज के हमने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। 7 आज हम कर चुके हैं हमारे 51 टू 75 तक के क्वेश्चन। आज ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है। कल हम पार्ट 4 कंप्लीट कर लेंगे और 11 सितंबर का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके जितने भी फ्रेंड्स सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये सेशन जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।